11 से 13 जनवरी के बीच यूपी में भी हल्की बारिश। पश्चिमी यूपी में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने की संभावना। तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। बीते 24 घंटों के दौरान इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। लगातार ठंडी का जो प्रकोप है वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। लोग ठंड के चलते ठिठुरने को मजबूर है। यूपी में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका जताई है। 11 से 13 जनवरी के बीच यूपी में भी हल्की बारिश। पश्चिमी यूपी में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने की संभावना। तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। बीते 24 घंटे के दौरान इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज ठंड और गलन की वजह से लोगों का जीना बेहाल हो रखा है। लगातार जिस तरीके से कोहरा बढ़ता जा रहा है उसके चलते लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत भी हो रही है। इस समय हम हजरतगंज के चौराहे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट को चलाते हुए आगे चल रहे हैं। लगातार कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है और उसी के साथ साथ मौसम विभाग ने भी बारिश होने की एक चेतावनी जारी करी है। इसी के पहले कोल्ड डे की चेतावनी को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सजग किया था। ऐसे में लगातार ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की ठंड पड़ने की संभावना अभी कुछ दिन और बनी रहेगी। बच्चों की स्कूलों के छुट्टी में भी आगे बढ़ाया गया था और उसी के साथ साथ समय में भी बदलाव किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार ठंड का सितम अभी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं से बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक अच्छी खासी दिक्कत हो चुकी है और उसी के साथ साथ सड़क से लेकर हवाई तक की यात्रा इस ठंड के चलते प्रभावित हो रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड अपना रुख दिन प्रतिदिन दिखाता जा रहा है। 1 जनवरी से लगातार मौसम बदल रहा है। वहीं अगर पारे की बात की जाए तो लगातार पारा नीचे यानी लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड से आम या खास सभी परेशान हैं। जहां एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के सभी विद्यालय 10 जनवरी तक बंद किए गए थे, अब उनमें भी फिर से बदलाव किया गया है। अब यह विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस घर पर दी जाएगी। कहीं न कहीं ठंड अपना सितम रोजाना दिखा रहा है। इधर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। हम रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर ओवरब्रिज पे मौजूद हैं। देख सकते हैं जो भी वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं वो फॉग लाइट जलाकर ही गुजर रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी ना के बराबर है। 5 मीटर की दूरी पर भी देखना नामुमकिन साबित हो रहा है। कोहरे की चादर किस तरह है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम है, मौसम दिन प्रतिदिन जो है करवट बदल रहा है, अपना रुख बदल रहा है और लोग ठंड के सितम से दो चार हो रहे हैं। लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ष इतनी ठंड पड़ेगी। इस ठंड ने कई वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लगातार ठंड का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी से मौसम में बदलाव आया और रोजाना ठंड का पारा जो है वो नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज मौसम के हिसाब से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़का हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगातार ठंड अपना रुख दिखा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बने ही तैयारियां पूरी बताई जा रही हो, लेकिन वो तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। हाईवे पर अलाव की व्यवस्थाएं कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही हैं, ना ही चौराहों पर कहीं अलाव जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सड़कों पर जो वाहन गुजर रहे हैं वो भी रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। वही अलग अलग जनपदों से ठंड की कहर का रिपोर्ट देने के लिए 4 जनपदों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप खेर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही अमेठी से हमारे संवाददाता शिव सरोज और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, किस प्रकार से राजधानी में ठंडी का कहर जारी है?
बिल्कुल त्रिशला, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि नए साल से ही ठंड का जो आगमन है वो भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उसी के साथ साथ तमाम अन्य जिलों की भी बात करी जाए, वहां पे भी ठंड के सितम ने लगातार लोगों का जीना बेहाल रखा है। लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से देखिए जिस तरीके से बर्फीली पछुआ हवाएं चल रही है, उसके चलते लोगों को गलन महसूस हो रही है और ठंड के चलते देखिए बुजुर्गों को भी तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। अब मौसम विभाग की तरफ से एक निर्देश और जारी कर दिए गए हैं कि 11 से लेकर 13 जनवरी तक बारिश होगी। बारिश होने के चलते जो तापमान है वो कहीं ना कहीं से एक बार फिर से बदलेगा और लोगों को एक बार फिर से तेज ठंड का सामना करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ की अगर रात भी बात कर लेते हैं तो देखिए लगभग 9 बजे का समय होने जा रहा है, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लगातार कम दिखाई दे रही है। आप देख सकती हैं त्रिशला की लगातार जो भी गाड़ियां उधर से आ रही हैं, सभी ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट को जलाया हुआ है और उसी के साथ साथ सामने की जो तस्वीर है वो धुंधली है। धुंधली इस वजह से है कि लगातार जो फॉग है वो कहीं ना कहीं से अभी भी सड़कों पर छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है और उसी के साथ साथ तेज ठंड की वजह से लोग जिस तरीके से देखिए बुजुर्ग हैं, युवा है, तमाम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते थे, उन लोगों ने भी अब मॉर्निंग वॉक के समय को बदल दिया है। मतलब ठंड ने देखिए सड़क से लेकर हवा तक में सभी को अपने कहीं ना कहीं से चपेट में लिया है। बसों के वहाँ चलने का समय बदल गया है, ट्रेनों का समय बदल गया है, कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं, उसी के साथ साथ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और वहीं पर हवाई यात्रा की भी अगर देखिए बात करी जाए, तमाम एयरलाइंस जो हैं उनके समय में बदलाव हुआ। हालांकि इसको लेकर देखिए कई बार उनको यात्रियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। बुजुर्ग परेशान है, बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि देखिए 9 से 12 तक के जिस तरीके से बच्चों के क्लासेस खुलने की बात हुई है, उसी के साथ साथ हालांकि छोटे बच्चों की क्लासेस फिलहाल अभी ऑनलाइन चल रही है, लेकिन देखिए तमाम लोग जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार सरकार ने रैन बसेरी की व्यवस्थाओं को त्रिशला अच्छे से मजबूत किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अलाव ना जलने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से ठंड का सितम जारी है, ठंड के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार की स्थिति फिरोजाबाद में बनी हुई है ठंड के चलते? देखिए त्रिशला, पिछले 4 दिन से इसी तरह का मौसम था, लेकिन आज मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है। अभी 9 से सवा 9 बजने जा रहे हैं, लेकिन कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि मैं आउटसाइडर में खड़ा हूँ, मेरे पीछे रोड जा रहा है, दिख रहा होगा कि किस तरह कोहरे की चादर अभी भी अपने आप को ढके हुए है और जो वाहन हैं वो बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, जीरो विजुअलिटी है। और जो टेम्परेचर की बात की जाए वो 5 डिग्री सेल्सियस है। कल 6 का टेम्परेचर था, लेकिन एक कहावत है ना, मौसम बेईमान है। तो मौसम की बेईमानी ये है कि अभी 11 बजे तक कोहरा रहता है और फिर उसके बाद 12 और 1 बजे के बाद धूप निकलती है, हल्के सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं और फिर 5 बजे फिर सर्दी का सितम जारी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत ये है कि मौसम में बदलाव होने से बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि गर्मी फिर सर्दी, गर्मी फिर सर्दी। लेकिन लोगों को थोड़ी राहत इस बात से मिल रही है कि सूर्य नारायण के दर्शन होने के बाद लोग अपने काम पर जा सकते हैं। छोटे छोटे दुकानदार, मजदूरी करने वाले लोग शॉर्ट टाइम पर अपना व्यापार ख़त्म करके घर वापस आ सकते हैं। तो ये राहत ज़रूर है, लेकिन चूँकि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है कि बारिश होगी, तो बारिश के बाद जो सर्दी बढ़ेगी वो बीमारियों के साथ साथ लोगों को खासी परेशानी लेके आएगी। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर आ जाएं। नगर निगम तमाम दावे वादे करता है। अभी एस्टीमेट बजट भी पेश किया गया। तमाम लाखों रुपया खर्च होता है रैन बसेरे कोहरे के नाम पर, अलाव के नाम पर, लेकिन फिरोजाबाद की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछले 5 साल से लगातार भारत समाचार नगर निगम की खामियों पर चर्चा करता है, लोगों की सुनता है, विरोध प्रदर्शन लोगों का चलता रहता है, लेकिन सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। नगर आयुक्त अपने एसी के कमरे से बाहर निकलेंगे, हीटर से गाड़ी से बाहर निकलेंगे और ऑफिस में बैठ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आम आदमी है, सड़क पर खड़ा होना वाला व्यक्ति है, उसको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलाव के नाम पर कुछ गैस के हीटर जगह जगह जला दिए गए हैं, वो वास्तव में तपन नहीं दे पा रहे। लोग आज भी टीटी जोन में होने के कारण लकड़ी जलाकर उस नियम का उल्लंघन कर मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि वो जो तपन है, जो सर्दी है, उसके सितम से केवल और केवल जो अच्छी क्वालिटी की जो अग्नि है वही छुटकारा दिला सकती है। तो कहीं ना कहीं ये औपचारिकताएं हैं, जो एस्टीमेट है सरकार का उसको बंदरबाट किया जा रहा है। तिस्ला जी बिल्कुल,
हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़े हुए रायबरेली से। रोहित, देखिए लगातार ठंड का सितम जारी है, तमाम तरह के दावे और वादे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या स्थिति है इस वक्त रायबरेली की ठंड के चलते और किस प्रकार से व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है? बताना चाहूंगा, अगर रायबरेली की स्थिति की बात की जाए तो बीते 4 दिन से जो है लगातार जो है कोहरे की चादर और शीतलहर से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। 1 जनवरी से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं अगर सूर्य भगवान के दर्शन की बात की जाए तो 4 दिनों से धूप नहीं निकली है रायबरेली में। कहीं ना कहीं मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को जो है ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। अब लोगों के मन में पहले ये सवाल उठता था कि शायद इस बार जो ठंड कम पड़ेगी, लेकिन इस बार रायबरेली में ठंड कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम हो या खास सभी परेशान हो। अगर दूसरी तरफ बात की जाए किसानों की, तो सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहे आलू की फसल की बात की जाए या फिर सरसों की फसल की बात की जाए, सबसे ज्यादा आलू और सरसों की फसल पे ये जो पालना पड़ रहा है, इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों के माथे पे शिकन देखने को मिल रही है। किसानों का भी अब कहना है कि अगर ज्यादा ठंडा और पड़ गई तो हम लोगों की फसलें चौपट हो जाएंगी। वही जो आम लोग हैं, जो डेली की दिनचर्या के लोग, कमाने खाने वाले लोग, सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको हो रही, क्योंकि उनको सड़कों पर निकलना है, मेहनत मजदूरी करनी है, तभी उनको शाम को जो उनका परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन के दावों की बात की जाए तो अभी सलोन नगर पंचायत की तस्वीरें सामने आई, वहां के रैन बसेरों की तस्वीरें सामने आई। वहां पर जो रैन बसेरे सिर्फ नाम के बनाए गए, वहां पे जो है शराब की बोतलें देखी जा रही है रैन बसेरे में। वहां पे रैन बसेरे में ताला लगा रहता है, अव्यवस्थाओं का अंबार है, गंदगी का अंबार है। तो ये सलोन जो है, सलोन से तस्वीरें सामने जो आई, उसकी ये पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन का दावा है वो सिर्फ जो है कमरे बैठ के जो है दावा कर दिया जाता है। मॉनिटरिंग के अभाव में ये दावा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। धरातल पर कोई भी अधिकारी नहीं जा रहा है, ना ही देख रहा है कि ठंड से किस तरह से लोगों को बचाव किया जा सके, किस तरह से अलाव की व्यवस्था है, किस तरह से रैन बसेरे की व्यवस्था है। जिलाधिकारी के साथ साथ जो अन्य जो अधिकारी, चाहे एसडीएम की बात कर ली जाए या अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सिर्फ अपने दफ्तर पर रूम हीटर जलाकर बैठते हैं, लेकिन धरातल पर कोई नहीं जाता। उन गरीबों को जो दर्द है उसको कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह कड़ाके की ठंड में लोग जो है दो चार होने को मजबूर है। जी तृष्णा। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता शिव सरोज अमेठी से जुड़े हुए हैं। शिव, देखिए अलग अलग जनपदों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है। किस प्रकार की जो स्थिति अमेठी की ठंड के चलते बनी हुई है, लोग अपना बचाव किस प्रकार से कर रहे हैं? जी दरअसल जी बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए पिछले कई 3 दिनों से यहाँ पे धूप नहीं खिली है और तापमान इतना तेजी से बढ़ रहा है, लुढ़क रहा है कि अगर आज की तापमान की स्थिति बात की जाए तो जो पारा है वो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है और ठंड भीषण होती है। पिछले कई दिनों से भगवान सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होने से लोगों का जो जीवन है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप नहीं निकल रहे। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर ऐसे में बात की जाए तो जो जिला प्रशासन दावे कर रहे हैं कि हमने अलाव की व्यवस्था की, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे बनाए, ऐसे में देखा जाए तो जो स्थिति है इस समय कि अधिकतर रैन बसेरों में ताले जड़े होते हैं और चौक चौराहों पर देखा जाए तो अलाव की स्थिति नहीं होती, जिससे व्यापारियों को भी इस समय काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। क्योंकि भीषण ठंड होने के चलते लोग घरों से बाहर निकलने, चौक चौराहों पे ठीक तरीके से समुचित व्यवस्थाएं अलाव की नहीं की गई है। व्यापारियों को जो व्यापार की स्थिति है वो भी काफी दिक्कत है और व्यापार भी धीमा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में बात की जाए तो जो भीषण ठंड है, भीषण ठंड में अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो 1 से 8 तक के स्कूल जो है पूरी तरीके से बंद है, लेकिन 9 से 12 तक के स्कूल आज भी खुले हुए हैं, क्योंकि उनको यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ये बहाना मारा गया है कि वो स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन ऐसे में जो बच्चे घरों से जब निकलते हैं भीषण ठंड पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी त्रिशला। जी बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग जनपदों की अलग अलग स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर सामने आ